हेलो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10.1 का छठवां प्रश्न। इसमें हमें ये सब चित्र दिया है। हमें इसका जो सर्वांग सम कौन सा वाला सर्वांग सम है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि ये पहला चित्र दिया है, इसमें देखिए यहाँ पर एक चौकोन टाइप का कोन बना दिया है कोना कोना में इस, और ये जो डबल कट वाला है वो डबल कट वाला जो भुजा उससे बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो सिंगल कट है, एक बार कट है, यहाँ भी एक कट है, तो आपस में बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, रुकना। तो मतलब ये कौन से बराबर है, क्योंकि ये समकोण का ऐसी ही चिन्ह रहता है। 90 अंश वाला जब भी रहेगा 90 अंश का कोण, तो उसको इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये वाला समकोण है, मतलब ये सब आपस में बराबर बराबर सबका दिया है। तो ये बताना है कि ये कौन सा वाला है। तो इसके लिए क्या प्रमेय है, या सर्वांग सम, इसको जो समकोण होता है मतलब 90 अंश वाला होता है, ये दोनों 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक है, तो 90 अंश के लिए लिखा जाता है राइट एंगल बोलते हैं। सॉरी, हैंड नहीं है। अरे आपको तो यहाँ पर लाइट चमक रहा होगा तो नहीं दिखेगा, तो इसको बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यह है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये समकोण है और दोनों त्रिभुज जो है बराबर है, मतलब सर्वांग सम है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। इसको फुल फॉर्म है राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब ही होता है समकोण। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है इसका विकर्ण, और साइड। ठीक है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, त्रिभुज का जो भुजा है वो आपस में बराबर है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये पहला वाला है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला में ये जो भुजा है ए से ओ, ये यहाँ पर दो कट ऐसे बना दिया है। उसी तरह ओ से डी, इसमें दो कट बनाए हैं, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, उसी तरह ये वाला और ये वाला बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक कट दिया है, और ये कोण आपस में बराबर है। तो इसमें दो भुजा, एक भुजा और ये भुजा, ये भुजा मतलब, ठीक है, इसके दो भुजा से बराबर, इसके कोण से बराबर है। मतलब यहाँ पर दो बार भुजा और एक बार कोण बराबर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, भुजा कोण भुजा। ठीक है, ए से साइड होता है, ए से एंगल होता है, फिर साइड हो गया। ठीक है, साइड मतलब भुजा, एंगल माने कोण, तो ये है भुजा कोण भुजा वाला सर्वांग सम। ठीक है, तो इसको अगर लिखना होगा, मान लीजिए, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी सर, उसके बाद सर्वांग सम है त्रिभुज। एक की जगह में यहाँ क्या है, देखिए डी है इसके, तो यहाँ डी लिखेंगे, ओ के जगह में ओ ही रहेगा, और क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होगा सर्वांग सम, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कैसा वाला है, भुजा कोण भुजा वाला सर्वांग सम। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है फिलहाल प्रश्न में, हमको बस यही बताना है कि ये किस तरह से है सर्वांग सम। मतलब इसमें एकदम शुद्ध हिंदी में बोला गया है कि सर्वांग समता की कौन सी कसौटी लागू होती है, ऐसे टाइप का, तो इसी को कसौटी समझ लो। ठीक है, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, कई बार क्या है हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसको भुजा, फिर इधर आके भुजा, फिर लास्ट में कोण को लिख सकते थे, तो हमने भुजा फिर कोण फिर भुजा क्यों लिखा। तो देखिए, जो लगातार आता है तीनों चीज़ एक साथ, तो उसी को पढ़ा जाता है। जैसे ये भुजा है, उसके बाद इधर आएंगे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, ये किसी से बराबर वाला बात ही नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये खाली छूट जाता है, यहाँ पर ये कोण छूट गया, यहाँ पर भुजा छूट गया, फिर ये कोण छूट गया, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, या उसके बारे में कुछ दिया नहीं है। तो उधर से नहीं पढ़ते जाना है, हम लोग इधर से पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, फिर इधर त्रिभुज के उधर मुड़ेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये तीनों लगातार आ रहा है, तो क्या आ रहा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा लिख दिया। देखिए, ठीक है, हिंदी में इसको ऐसा बस लिख देना, भुजा कोण भुजा ऐसा करके। ठीक है, लेकिन लोग ज़्यादातर इंग्लिश को यूज करते हैं, भू को भू ऐसे करके नहीं लिखते। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर ये है, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, और ये है
साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा, इसमें सर्वांग समता वही है। अब यहाँ पर फिर वही आ गए, तो ये दोनों आपस में बराबर है, हमें बस पता करना है कि कौन सा वाला है। तो क्या पढ़ेंगे, देखिए कोण है, फिर भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कोण के बाद भुजा पढ़ेंगे, फिर कोण पढ़ेंगे, मतलब कोण को ए पढ़ते हैं एंगल, फिर भुजा है एस, फिर कोण है ए से, ठीक है। फिर वही बात ना कि इधर को क्यों नहीं लिए, कोण के बाद ऐसे लास्ट में आके फिर कोण फिर भुजा ऐसे, मतलब हमको ऐसे भी लिख सकते थे ए एस, लेकिन ये नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, ये वाला गलत है, ये वाला राइट है। क्यों, क्योंकि इधर से आएंगे तो ये खाली जगह छूट रहा है, ये वाला भुजा छूट रहा है, ये वाला कोण छूट रहा है, फिर ये वाला भुजा छूट रहा है, अंत में हम इसमें आ रहे हैं, तो उसको नहीं लेना है। जहाँ से पढ़ने में नज़दीक हो या जिसके बारे में दिया गया हो उधर से ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो खाली खाली मिल रहा है, यहाँ से तीनों लगातार मिल रहा है, तो कोण भुजा कोण, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत, ठीक। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये वाला चौथा है। इसमें दिया है सी के बराबर आर होगा और ए के बराबर पी है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए इधर से पढ़ते जाएंगे तो भुजा के बाद ये खाली आ रहा है, तो इधर से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम इधर से पढ़ते आते हैं, घड़ी की दिशा है सही दिशा में, ठीक है। तो इधर से पढ़ेंगे तो कोण कोण भुजा, ठीक है। और ऐसे में उल्टा उल्टा दिशा में पढ़ेंगे तो भुजा कोण कोण, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग इस तरफ से पढ़ना ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है, इस दिशा में, क्योंकि घड़ी की दिशा भी ऐसे ही चलता है। तो इसमें पहले कोण आ रहा है, फिर कोण, इसको लेकर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ तीसरा में ये खाली हो रहा है तो इसको नहीं लेना है, इधर से तीनों लगातार पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी के अनुसार ये हो जाएगा, कोण है तो ए लिखो, फिर कोण आ गया उसके लिए ए लिखो, फिर भुजा है तो एस, ठीक है। तो इसमें यही प्रमेय लागू हो रहा है, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब लास्ट है, देखिए ये वाला है पांचवा, इसमें तीनों भुजा है, ये 3 कट वाला ये 3 कट वाला से बराबर है, ये 2 कट वाला 2 कट वाला से, और ये वाला 1 से, ठीक है। तो तीनों भुजा आप अपने अपने संगत भुजाओं के बराबर है, इसका संगत ये है, इसका वाला संगत ये वाला है, और इसका वाला ये वाला है, ठीक है, लास्ट का। तो अपने अपने संगत भुजाओं के बराबर है। तो इसमें किधर से भी पढ़ लो सब लगातार आएगा, ये भुजा के बाद ये भुजा फिर ये भुजा, ठीक है, कोण वाला नहीं है। तो इसको सिर्फ लिख लेना साइड साइड साइड, यानी कि हिंदी में लिखो तो भुजा भुजा और भुजा, ठीक है। तो इसमें यही सर्वांग समता है कि इसका तीनों भुजा बराबर है, तो भुजा 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 मतलब इंग्लिश में एस एस एस, ठीक। तो इस तरह से इसको बना लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।